नमस्कार, मैं हूं भूपेश पथरिया और आप देख रहे हैं वाईटी मीडिया। सबसे पहले तो आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज करेंगे कोल्ड स्टोर की लोडिंग रिपोर्ट के ऊपर बात, क्योंकि बहुत दिनों से इस पर चर्चा करनी थी लेकिन किसी कारणवश डिले हो गई थी तो बात हो नहीं पाई थी। और आज बात करेंगे अभी तक जो है कोल्ड स्टोर कितने परसेंट भर चुके हैं। तो इस रिपोर्ट का बहुत दिनों से लोगों का इंतजार था। तो सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश फर्रुखाबाद की। तो फर्रुखाबाद में खुदाई का कार्य जो है, आलू की खुदाई का कार्य लगभग जो है अब समाप्ति हो चुका है। कहीं बचा होगा, इक्का दुक्का तो होगा, नहीं तो खुदाई का कार्य समाप्त हो चुका है। और कोल्ड स्टोर में भी जो आलू जाना था वो जा चुका है। अब शायद लेश मात्र ही कुछ जाए तो जाए, वो अलग बात है, नहीं तो कोल्ड स्टोर का भी काम लगभग लोडिंग का काम खत्म ही है। तो फर्रुखाबाद में जो कुल जो है 93-95 कोल्ड स्टोर है, जिसमें से कुछ 93 कोल्ड स्टोर जो है वो चालू हैं, जिनकी भंडारण क्षमता है 8,80,000 मीट्रिक टन की। और अगर इसको पैकेट में कैलकुलेट करेंगे तो 1,76,00,000 पैकेट जो है होंगे, और करीब करीब मतलब ये 2.25 करोड़ की जो है क्षमता बनती है। तो यहाँ पे जो फर्रुखाबाद में जहानगंज में कोल्ड स्टोर लगभग फुल है, संकिसा में फुल है, मांदाबाद फुल के आसपास है, कमालगंज में जगह बाकी है, याकूतगंज में जगह बाकी है, फर्रुखाबाद में जगह बाकी है, और आपका गंगापार जो क्षेत्र पड़ता है उसमें भी जगह बाकी है। तो अगर कुल मिला के देखें तो फर्रुखाबाद का जो रेशियो पता चल रहा है वो 85 से 86% के आसपास कोल्ड जो है फर्रुखाबाद के लोड हुए हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये आंकड़े सरकारी आंकड़े नहीं हैं। ये आंकड़े जो हैं, जो कोल्ड स्टोर से जुड़े लोग हैं, या तो कोल्ड स्टोर मालिक है या लोडिंग क्लर्क है या दूसरे तरीके से कोल्ड स्टोर से जुड़ा हुआ है, तो उनके द्वारा प्राप्त ये आंकड़े हैं। उन्हीं के रिपोर्ट के आधार पे मैं आपको ये रिपोर्ट दे रहा हूँ, ये सरकारी आंकड़े नहीं हैं। और तो मेरे इन आंकड़ों के हिसाब से जो फर्रुखाबाद का रेशियो निकल रहा है वो 85 से 86% लोडिंग का रेशियो आ रहा है। जबकि कुछ दिन पहले अभी दैनिक जागरण ने भी छापा था तो उन्होंने 80% के आसपास बताया था। और मैंने पीडीओ ऑफिस में भी बात की तो वहाँ से आंकड़े जो मिले तो बोले कि अभी मतलब लास्ट तक क्लोजिंग नहीं है मेरी, लेकिन अभी तक का जो लगभग है वो 81% के आसपास है। तो मेरे आंकड़े से ये जो निकल के आया वो 85 से 86% फर्रुखाबाद की लोडिंग का आंकड़ा निकला है। और वहीं पे कन्नौज से जो रिपोर्ट मिली है तो ये रिपोर्ट सभी जगह की, मतलब वही वहाँ पे या तो कोल्ड मालिक है कोई, या तो वहाँ पे लोडिंग क्लर्क है, या कोल्ड स्टोर से जुड़ा दूसरा आदमी है, या व्यापारी है। तो इन्हीं लोगों से जो है मैं कलेक्शन करता हूँ, तो उनके ही हिसाब से ये सारी रिपोर्ट है। तो अलग अलग रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है इस बात को बार बार। तो कन्नौज का जो आंकड़ा है वो कन्नौज के आंकड़े जो मिले हैं वो 84 से 85% के आंकड़े मिले हैं कि तो कन्नौज में 84 से 85% के आसपास लोडिंग हुई है। और वहीं पे कानपुर की बात करें तो कानपुर में जो है 80 से 82% की लोडिंग के आंकड़े मिले हैं। कानपुर के बाद बात करते हैं बाराबंकी की। तो बाराबंकी में कुछ लोग कोल्ड स्टोर फुल बता रहे हैं, और लेकिन वहाँ से जो आंकड़ा एक मिला है वो 95% प्लस का आंकड़ा मिला है बाराबंकी से, कि वहाँ पे कोल्ड स्टोर जो है 95% प्लस हो गए हैं। बात करते हैं इटावा की, तो इटावा में जो है 80 से 81% कोल्ड भरे हैं, वहाँ पे यही आंकड़ा मिला है 80 से 81% का इटावा में। और फिरोजाबाद की बात करें तो यहाँ पे सिरसागंज में कोल्ड जो है 95 प्लस बताए गए हैं। फिरोजाबाद नहीं पड़ता सिरसागंज एक जगह, लेकिन वहाँ पे टोंडला और भी जगह भी आती हैं उसमें। तो ये टोटल फिरोजाबाद का जो आंकड़ा जो है वो 85 से 88% के आसपास आ रहा है कोल्ड लोडिंग का। तो फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट में जो है 85 से 88% लोडिंग के आंकड़े मिले हैं। और बात करते हैं आगरा की, तो आगरा जो है मतलब बहुत मायने रखता है हमारे आलू के क्षेत्र में, मतलब कोल्ड स्टोर के लिए तो सबसे ज़्यादा, क्योंकि सबसे ज़्यादा भंडारण क्षमता वहीं पे है। तो आगरा में एक जगह है शमशाबाद में तो कोल्ड स्टोर लगभग फुल बताए जा रहे हैं, लेकिन टोटल आगरा की और जगहों में आलू जो है उतना नहीं है। तो इस हिसाब से जो आंकड़ा जो आ रहा है वहाँ का 80 से 81% जो है आगरा की लोडिंग का आंकड़ा आ रहा है। तो आगरा में आपके 80 से 81% के आसपास कोल्ड लोड हुए हैं।
वहीं मथुरा में जो है 80 से 82% के आंकड़े मिले हैं। मथुरा में 80 से 82% पुल बढ़े हैं। और इसी के साथ हाथरस अलीगढ़ में अलग अलग बताया गया 85 से 86% के आसपास बताया गया है। संभल में जो है बदायूं में कोल्ड फुल बताए गए हैं, मतलब 95% प्लस मान सकते हैं, और लगभग कुछ लोग फुल भी बता रहे हैं, तो मतलब 95 से 98% बदायूं बताए गए हैं कोल्ड स्टोर। और संभल में आपके 94 से 95% के आसपास कोल्ड स्टोर बताए गए हैं। बरेली में आपका जो है 80 से 82%। वैसे तो पूछेंगे तो बरेली में भी जो है कोल्ड स्टोर जो है फुल ही बताए जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे 80 से 82% कोल्ड स्टोर हुए हैं, क्योंकि वहाँ के कोल्ड स्टोरों में जो है आलू के अलावा दूसरी भी चीज़ें भरी गई हैं, तो इसलिए वहाँ पे कोल्ड स्टोर देखने में तो फुल है, लेकिन आंकड़ा जो आलू का वो 80 से 82% के आसपास ही है। तो अगर इस हिसाब से अगर हम पूरे उत्तर प्रदेश का अगर कैलकुलेशन करें एक मोटा मोटा, तो करीब करीब मेरे इस आकलन से जो है 85 से 86% जो है उत्तर प्रदेश का रेशियो बन रहा है। तो मतलब ये आपको अलग अलग हमने आपको सब बता ही दिया था, और इनका सबका एक मेजर अगर हम निकालेंगे जाके, तो लगभग वही 85 से 86% कोल्ड लोडिंग का आंकड़ा निकल रहा है। मतलब उत्तर प्रदेश में 85 से 86% जो है लोडिंग हुई थी क्या, मतलब हुई है। और एक चीज़ मतलब अभी कुछ दिन पहले मुझे गुजरात के कुछ कोल्ड मालिक मिले थे, 5-6 लोग थे, तो उसमें एक लोग ने कहा था कि मैं यहाँ पे आपके यूपी में सर्वे करने के लिए आया हूँ। और तो मैंने पूछा उन्होंने क्या देखा, बोले तो उनका एक ही वर्ड था कि भाई कि जो हल्ला हो रहा है कि मतलब कोल्ड स्टोर फुल हो गए, ओवर हो गए, ऐसा तो मुझे नहीं दिख रहा है। तो इन आंकड़ों से भी यही निकल के आ रहा है कि मतलब कहा तो यही जा रहा था स्कूल सब भर गए, लेकिन ऐसा लगता नहीं है जब अलग अलग माइनर उसमें, जबकि थोड़े दिन पहले फर्रुखाबाद के भी 90% और 95% बताए जा रहे थे, लेकिन जब माइनर उसमें गए तो वही आंकड़ा निकला जाके वहाँ पे 85-86% के आसपास निकला जाके। तो उस हिसाब से जो है, क्योंकि पहले सेटलमेंट बराबर से नहीं हो पाया तो हौज पौच हुई, और हौज पौच में ऐसा लगा कि मतलब सब अनंत फानन में सब भर गया है, लेकिन अब जो है सब सेटलमेंट हो चुका है, और सब ऐसा नहीं है कि कहीं कुछ दिक्कत है। तो उस हिसाब से जो अभी जो आंकड़ा निकला है वो 85 से 86% के आसपास आंकड़ा पूरे उत्तर प्रदेश का, और फर्रुखाबाद का भी आंकड़ा ऐसे ही 85 से 86% है। बात करते हैं बिहार की, तो बिहार में आलू कम बताया गया है काफ़ी, क्योंकि बिहार में इस बार थोड़ी सी गड़ाई भी कम थी, कुछ पैदावार भी इफेक्टेड रही, तो बिहार में जो है कोल्ड स्टोर बताए गए 70 से 72% ही हुए हैं बिहार में। और जबकि बिहार जो है आलू की काफ़ी बड़ी मतलब खपत करता है। और बिहार के बाद बात करते हैं पंजाब की, तो पंजाब में अभी कोल्ड का काम पूरा नहीं हो पाया है, वहाँ पे अभी आलू की खुदाई कुछ चालू भी है और कोल्ड स्टोरेज में जा भी रहा है। तो अभी तक जो वहाँ पे से आंकड़ा मिला है वो 55 से 60% का आंकड़ा मिला है कि 55 से 60% लगभग हो गए हैं, और 65 से 70% होने की उम्मीद है, क्योंकि अभी वहाँ पे और आलू जाएगा तो 65 से 70% के आसपास हो सकता है। बात करते हैं एमपी की, तो एमपी के भी कोल्ड स्टोर फुल है भाई, और लेकिन इसमें भी लेकिन है, कोल्ड स्टोर तो फुल है, लेकिन वहाँ पे कोल्ड स्टोरों में आलू के अलावा और भी चीज़ें भरी हुई हैं, जिनकी वजह से जो है कोल्ड स्टोर फुल है। लेकिन आलू का आंकड़ा जो है बताया गया वो पिछली साल से कम 20 से 25% ज़्यादा है। कोल्ड स्टोर फुल है, लेकिन फुल के साथ में उसमें आलू के अलावा और चीज़ें भी भरी हैं, बात को समझने की कोशिश करना। और आलू का आंकड़ा जो है जो जितना पिछली साल था उससे 20-25% एक्स्ट्रा है आलू इस बार एमपी में। और गुजरात से जो आंकड़ा मिला है, तो गुजरात से मिला है 90% प्लस, मतलब 90 से 91% के आसपास आप मान सकते हैं। तो गुजरात से जो आंकड़ा मिला है वो 90 से 91% के आसपास गुजरात के कोल्ड स्टोर भरे हैं। और बात करते हैं वेस्ट बंगाल की, वेस्ट बंगाल भी आलू के उसमें अपनी मतलब एक खास जगह रखता है, क्योंकि यहाँ का भंडारण भी काफ़ी है और काफ़ी जगह को आलू ये सप्लाई करता है। तो वहाँ भी अभी भंडारण का कार्य थोड़ा बहुत चालू भी है, बिल्कुल एग्जैक्ट क्लोज नहीं हुआ है। तो अभी तक जो वहाँ से आंकड़ा मिला है वो 85 से 88% का मिला है। और
90% होने की उम्मीद बताई जा रही है कि 90% या 90% प्लस भी हो सकते हैं, और अभी तक का जो आंकड़ा मिला है वो 85 से 88% का रेशियो आ रहा है। और जबकि बंगाल की तो एक रिपोर्ट आ जाती है एग्जैक्ट, वो अभी तक आई नहीं है, वो अगर आएगी तो वो आपके साथ शेयर कर लेंगे। तो ये सभी जगह की मैंने आपको लोडिंग का मतलब आंकड़ा जो मुझे मिला था वो मैंने आपको बता दिया है। और अब रही बात, तुरंत ही एक सवाल पैदा होता है कि कोल्ड खुलेंगे कब। तो जैसा कि खुदाई का कार्य अभी जो है समाप्त हो चुका है, और अब जो आलू आएगा वो डंप में से ही आएगा मंडी में। तो डंप कितने दिन चलता है, तो जो मैंने लोगों से पूछा, मैंने लोगों से आंकड़े लिए, तो वो तो सब लोग यही बता रहे हैं कि भाई डंप इस बार जो है कम है। जितना हर साल होता था डंप उतना नहीं है, क्योंकि ये सबके दिमाग में था कि कोल्ड स्टोर भर जाएंगे, कोल्ड स्टोर भर जाएंगे, तो डंप का लोगों ने रिस्क कम लिया है, तो इसलिए डंप जो है कम है। अगर अब ये एग्जैक्ट आंकड़ा, अब 2 दिन बाद होली है, होली हो जाएगी, होली के बाद मंडी में कैसी आवक होती है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि डंप वास्तव में कम है। लेकिन अगर लोगों की मानेंगे सब लोग कि मतलब जो डंप कम है तो कम के हिसाब से जो है होली के बाद आमदनी मंडी में कम हो जानी चाहिए। और मुझे जहाँ तक लगता है कि फर्रुखाबाद की मंडी में जैसे ही आलू 20 मोटर के मंडी में 20 मोटर के भीतर होगा, वैसे ही कोल्ड स्टोर जो है ओपन होने की स्थिति में आ जाएंगे। और मुझे लग रहा है कि 15 अप्रैल के बाद ये कंडीशन आ सकती है। और बाकी भगवान मालिक क्या होता है अलग बात है, लेकिन मेरा ऐसा अनुमान है कि 15 अप्रैल के बाद जो है कोल्ड स्टोर ओपनिंग की नौबत आ सकती है। अगर जैसा कि लोग बता रहे हैं कि डंप कम है और कम के हिसाब से आमदनी कम हो सकती है, तो ऐसा हो सकता है। अगर डंप थोड़ा सा ज़्यादा हुआ तो भी अप्रैल के अंदर अंदर जो है कोल्ड स्टोर ओपन हो ही सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। धन्यवाद।